मैं जानता हूँ कि उनका कर्म नहीं है, लेकिन मुझे वास्तव में ऐसा कोई भ्रम नहीं है। कर्म कब किसका आ जाए कुछ पता नहीं लगता। और बहुत अच्छा ये कवि सम्मेलन चल रहा है, बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। इसके पीछे बहुत पवित्र भावनाएं और निष्ठा जुड़ी हुई है अमरपाल जी शर्मा जैसे विधायक जी की, और मैं उनके चुनने पर उन्हें बधाई देता हूँ और वो चिर विजयी हूँ, मैं तो ये मानता हूँ। अगले वर्ष उन्होंने केवल हरिओम जी के लिए कहा है कि वो आमंत्रित हर साल रहेंगे, जबकि सभी लोग सोच रहे थे कि सबके बारे में कहेंगे शायद ऐसा। तो अगर कोई ऐसी भूल हो ऐसी भूल हो जाती है, उसमें भूल सुधार किया जा सकता है। संभावनाएं भी तो एक बार फिर आना है उनको, तो मैं उस घोषणा का इंतजार करूंगा। मैं कुछ पंक्तियां दे रहा हूं, ये उनका अपनापन है जो ये पंडाल इतना साहित्यिक रुचि के लोगों से संपन्न है। और अपनेपन के नाम पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं। वास्तव में अपनापन एक बहुत बड़ी परीक्षा है, और ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंच जाएं तो मैं सार्थक समझूंगा अपना काव्य पाठ का आरंभ। सुने। दिलों में जिनके लगती है वो आंखों से नहीं रोते। वाह 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 वाह। दिलों में जिनके लगती है वो आंखों से नहीं रोते, जो अपनों के नहीं होते किसी के है। बाबा राजन भाई, ये शब्द पहुंचे तो आप बताएं कि साफ शायरी हो रही है, कविता हो रही है। राजन भैया बहुत बढ़िया। वाह। समझते जो पराया दर्द अपने दर्द से ज्यादा, समझते जो पराया दर्द अपने दर्द से ज्यादा, किसी के रास्ते में वो कभी कांटे बहुत अच्छा। वाह। वो और देश के हालात के बारे में और जो राजनीतिक हमारी ये उठापटक है, सामाजिक स्थितियां हैं क्या हैं, उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं पहले 4 पंक्तियां उसी को कहते हुए कहना चाहता हूं आपके सामने। हम अपनी स्थिति तय नहीं कर पाते कि हमारी स्थिति वास्तव में हमारा अस्तित्व क्या है। वो 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझसे जो सहमत होंगे वो सबकी तालियों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। सुनिए कि कुछ मिला भी नहीं, कुछ कमी भी नहीं, कुछ मिला भी नहीं, कुछ कमी भी नहीं, आँख में अब वो पहली नमी भी नहीं, कुछ पता ही नहीं क्या हुए आज हम, कुछ पता ही नहीं क्या हुए आज हम, देवता भी नहीं आदमी बाबा बाबा राजन भाई बाबा भी नहीं आदमी भी नहीं। फिर भी सब कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। फिर भी ईश्वर से मांगते हैं कि हमारा जीवन इन सब विपरीत स्थितियों में कैसा हो। और ईश्वर से बहुत छोटी सी चाहत है, लेकिन कितनी बड़ी उसके पीछे भावना छुपी हुई है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ इन पंक्तियों के लिए। हमारा जीवन कैसा हो, हम ईश्वर से क्या मांगते हैं। पंक्तियां सुने कि महफिल तो गैर की हो पर बात हो हमारी, महफिल तो गैर की हो पर बात हो हमारी। और मैं सभी की ओर से जो उन्हें बुके दिया जा रहा है, हम सबकी भावनाएं उनके साथ हैं। मैं हाँ बहुत अच्छा। और आप तो बल्कि गेट पे ही ठीक थे। हाँ, वही आदमी फूल दे के निपट लेता था। फिर तो गैर की हो पर बात हो हमारी, वाह वाह वाह। इंसानियत जहां में औकात हो हमारी,
दुनिया बनाने वाले एक ऐसी जिंदगी दे, दुनिया बनाने वाले एक ऐसी जिंदगी दे, आंसू तो गैर के हो पर आँख हो हमारी। वाह 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 वाह, आंसू तो अरे बहुत बढ़िया राजन भाई, वाह वाह। पर आँख हो हमारी। और प्यार का जिक्र किया मेरे आने से पहले भाई सुनील जोगी ने। मैं भी चाहता हूं उसके बारे में कुछ कहना, लेकिन कुछ अलग हटकर कहना चाहता हूं आपकी इस सभा में। पंक्तियां सुने कि सपनों सी दुनिया सुख का संसार कभी मत कहना, वाह 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 वाह, सपनों सी दुनिया सुख का संसार कभी मत कहना, अब कसमों को जीवन का आधार कभी मत कहना, जिस रिश्ते का मकसद केवल पाना ही पाना हो, वाह 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 वाह, जिस रिश्ते का मकसद केवल पाना ही पाना हो, कुछ भी कहना उस रिश्ते को प्यार कभी मत कहना, वाह वाह कुछ वाह भी वाह, कहना वाह उस राजन जी, वाह रिश्ते वाह को वाह। प्यार कभी मत कहना। और समय को देखते हुए, चूंकि मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत ज्योतिष कांश मेरे अंदर कभी कभी आ जाता है, और मैं पहचान रहा हूँ हर कवि मंच पर बैठा हुआ ये सोच रहा है कि सारे कवियों को छोटा छोटा पढ़ना चाहिए मेरे अतिरिक्त। तो मैं सबके साथ हूँ और सभी लोग इसका पालन करेंगे। आज जो लंबा पढ़ने वाले हैं वो भी समय का ध्यान रखेंगे सब। तो मैं एक बहुत छोटा सा गीत पढ़, हाँ भैया भैया, स्वागत है स्वागत। मैं कुछ पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहता हूँ। और ये स्वागत। गीत क्या है? ये एक व्यथा कथा है हमारी कुछ उन भाग्यहीना बहन बेटियों की जो हमारे छल छद्म का या हमारे भ्रष्ट आचरण का शिकार होकर एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती हैं जहां रास्ते बहुत महसूस हो सकते हैं लेकिन मंजिल नहीं मिलती। मैं वो गीत पूरी संवेदना के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उनकी सच्चाई क्या है इन शब्दों में देखिए। है कौन हृदय जिसमें न मोहब्बत उमड़ी हो, क्या ताजमहल सबका ही भाग्य संवार सका। हर रात नींद ने सपना पाला लेकिन क्या कोई सपना नींदों का कर्ज उतार सका। इस दो दो चेहरों वाली झूठी दुनिया में रचना से लेकर मैं विनाश तक चली गई। चांदी के घुंघरू भारी होते चले गए और मैं मंदिर से महफिल हो वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया राजन भैया, वाह। महफिल होती चली दोबारा पढ़िए, गई। दोबारा। सुनिए पंक्तियां। है कौन हृदय जिसमें न मोहब्बत उमड़ी हो, क्या ताजमहल सबका ही भाग्य संवार सका। हर रात नींद ने सपना पाला लेकिन क्या कोई सपना नींदों का कर्ज उतार सका। इस दो दो चेहरों वाली झूठी दुनिया में रचना से लेकर मैं विनाश तक चली गई। चांदी के घुंघरू भारी होते चले गए और मैं मंदिर से महफिल होते चली वाह 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 गई। भैया, वाह वाह वाह, और मैं वाह, वाह, मंदिर से महफिल हो। कथा कहाँ से शुरू होते देखें। मेरे बचपन ने गाली सुनी गरीबी की, मेरे बचपन ने गाली सुनी गरीबी की। झूठी